कि आज की टेक्नोलॉजी
राजा ये थोड़े देर इधर क्या कह रही है मैं तूने कौन सा
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। कैसे हैं सब? बढ़िया। जी दीदी सब बढ़िया। जैसे आप कि सुना। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, सब भी बहुत अच्छे सब भी। आप सबकी शुभकामनाएं ब्राह्मणों की परिवार की मिलती रहे और स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होते जाएंगे आगे। चलिए आज शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ही है कि निश्चय। अब निश्चय में तो हर प्रकार का निश्चय आ जाता है, जिसमें बाबा ने कहा है कि स्वयं में भी निश्चय चाहिए, ड्रामा में भी निश्चय चाहिए, बाबा में भी निश्चय चाहिए और अपने इस ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय चाहिए। सबसे पहले हम बात करें ड्रामा की निश्चय की। तो ड्रामा में जो भी सीन आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, उन सब में निश्चय रखना माना ही ड्रामा में निश्चय रखना, क्योंकि जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, निश्चित है तो हो रहा है। बाबा ने कई बार अव्यक्त वाणियों में हम बच्चों को ये बात क्लियर करी है कि बच्चे जो होना चाहिए वही हो रहा है और अच्छे से अच्छा हो रहा है। जिन बच्चों के अंदर ये संकल्प रहता है उनको कहेंगे निश्चय बुद्धि बच्चे। क्योंकि बाबा ने जो कहा है कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में हम जो भी अपने सामने देख रहे हैं सीन, ये सब कल्याणकारी। कई बार हम उस कल्याण को देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन उन सबके पीछे कल्याण ही समाया हुआ होता है, कल्याण ही छिपा हुआ होता है। ये हमें पक्की गांठ बांध दे। अब इसमें सबसे रिसेंट अनुभव जो मैं कहूँ आपको अपने कोविड का ही कहूँ कि किस तरह से रामचंद्र भाई को पहले यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा तबीयत खराब हुई। थोड़ा उनका आना जाना भी बाहर रहता ही था, कभी कुछ सामान आदि लाना है, कहीं किसी को लेकर के जाना है, तो भाई होने के नाते वो अपनी ड्यूटी भी पूरी निभा रहे थे सेफ्टी के साथ। लेकिन कहते हैं अचानक कुछ होना होता है तो हो जाता है। तो ऐसे उनको हुआ, हल्की सी सिम्टम्स आए कुछ, तभी अपने को बिल्कुल अलग क्वारंटाइन कर लिया, फिर टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। लेकिन वो तो काफी समय से वो एकदम अलग हो गए थे। सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को संभाला, सबकी सेफ्टी देखते हुए पूरे 15-17 तक बिल्कुल भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। उससे पहले भी जैसी हल्की सी हरारत लगी तो तभी से अपने को एकदम आइसोलेट कर लिया। अब उसके बाद बात आई योगेश भाई की। तो योगेश भाई को हो गया फीवर, अचानक ही हुआ उनको भी। 104 फीवर हो गया और खांसी भी हो गई। तो लग नहीं रहा था कि कोविड वाला ही है, लेकिन सिम्टम्स तो सब वैसे ही थे। टेस्ट तो एज इट इज कुछ नहीं करवाया, लेकिन फिर भी लग रहा था, महसूस था कि चलो, क्योंकि एक बार ये वायरस एंट्री कर गया है, इसका मतलब वो कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। फिर आया तीसरा नंबर हमारा। हम भी कोई ऐसा खास किसी के कांटेक्ट में नहीं रहे और हर तरह से सेफ्टी भी बरती, सब ध्यान भी रखा हर तरह से कि कोई दिक्कत ना आए, लेकिन आया। तो उस समय यही संकल्प था कि बाबा ये कैसे आ गया। तो बाबा ने कहा कि क्यों क्या के तो प्रश्न नहीं उठाने, क्योंकि मैं तो बाबा को अमृत वेले कहा, मैंने कहा आपने आज टेस्ट कराया है, कल रिपोर्ट आनी है, तो क्या रहेगी रिपोर्ट। तो बाबा ने तो रिपोर्ट साइन कर दी नेगेटिव की। अब मुझे ये चीज का विश्वास ही ना हो, मैंने कहा बाबा आपने तो
नेगेटिव रिपोर्ट राइट करी थी, ये पॉजिटिव किसने लिख दिया यहाँ पर? बाबा कुछ ना बोले, बाबा शांत, एकदम चुप, जैसे कि कोई बात ही नहीं है। तो मैंने बाबा से झगड़ा किया। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है कि आप कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, और प्रैक्टिकल कुछ और दिखा रहे हो। बाबा फिर भी जैसे मुस्कुराते रहे और चुप शांत, जैसे होता है ना किसी ने जवाब नहीं देना होता जब, तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसको पता सब है लेकिन वो जवाब नहीं देना चाह रहा। तो वो व्यक्ति कैसे रहता है फिर? चुपचाप बैठता है और मुस्कुराता रहता है। तो बाबा की भी, मुझे जो स्थिति उस समय अनुभव हो रही थी अपनी स्थिति के आधार पे, वो यही थी कि बाबा एकदम साइलेंट, और बाबा एकदम ऐसे कि जैसे कुछ कहना ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब आपने तो कुछ कहना नहीं है, अब परिस्थिति आई है तो मुझे उसको फेस करना है। बल तो आप दे ही रहे हो, नो डाउट, बाबा में तो कोई प्रकार का संशय है ही नहीं। हाँ, ड्रामा की ये बात आई कि क्यों आ गया, बाबा ने वो क्लियर कर दिया साइलेंट होके कि क्यों भी नहीं करना, तुम भी साइलेंट हो जाओ एकदम, बात ही नहीं करनी क्यों की। कहा, ठीक है जी। अच्छा, फिर जिस दिन ये रिजल्ट आया उसी दिन हमारी लौकिक दादी ने शरीर छोड़ दिया। वहां से मैसेज आ गया सुबह सुबह कि ऐसे ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बिल्कुल भी बुद्धि में एक भी संकल्प नहीं आया, क्योंकि बाबा तो पहले से ही तैयार करता जा रहा था इस बात के लिए कि ड्रामा के लिए तो कुछ तुमने बोलना ही नहीं है। मैंने कहा वाह, बड़ी अच्छी कमाल है ये तो। हाँ, इससे पहले एक बात और रहेगी कि जब अ, कोरोना का ये टाइम चल रहा था, टेस्ट कराया, तो वो फीवर से पहले ही बाबा के एक संडे के अव्यक्त महावाक्य चले थे जो, तो उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे ये जो बीमारी आ रही है ना, तो ये बीमारी क्या है? ये बीमारी बस जैसे कि एक रूपरेखा लेकर आ रही है, ये ब्राह्मणों को कुछ कर नहीं सकती। हाँ, ये एक सेवा का साधन है। तो जैसे कि बार बार माइंड ना वहीं क्लिक कर रहा था कि बाबा ने ये क्यों कहा कि ये तो सेवा का साधन है, ये तो सेवा का साधन है। तो बड़े बाबा के माँ वाक्य तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे बाबा ने मेंटली ऐसे प्रिपेयर कर दिया कि बच्चे अगर बीमारी आती भी है, करेगी तो ये कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद ही नहीं विश्वास हो रहा था कि ये आई भी है। ऐसा अनुभव हुआ ये नॉर्मल वायरल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, पहले कभी इतना ज्यादा नहीं हुआ, अब थोड़ा सा ज्यादा लेवल में हो गया। और इसके अलावा तो रिंचक भी कोई परेशानी शरीर को आई हो, मन को आई हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। तो यही अनुभव रहा कि ड्रामा में कैसे बाबा ने खुद ही अपने बच्चों को टाइम टू टाइम शिक्षा देकर, समझ देकर उसको और पक्का किया। फिर जब दादी ने शरीर छोड़ा तो कोई संकल्प नहीं चला, क्योंकि बाबा ने पहले से ही कह दिया कि बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है। और 3-4 दिन पहले से बाबा की मुरली में रोज एक बात आ रही थी, रोज एक बात आ रही थी कि बच्चे जो भी होगा अचानक होगा, मैं नहीं बताऊं। बस जैसे ही वो खबर सुनी, एकदम फिर से वो महावाक्य बाबा के सामने आ गए। तो कहा, बाबा को मैंने कहा आप तो साइलेंट बैठ के सारी बात कहे जा रहे हो, इसका मतलब हमने ही बस अब उसको पक्का करना है ना, आप तो सब कुछ बता रहे हैं। एक है इन जनरल शिक्षा देना, जो बाबा हम सबको देते हैं, बच्चे ड्रामा में निश्चय रखना है, ये सब करना है, ये सब करना है, ये हमारा, हमें श्रीमत मिलती है। लेकिन एक है कि परिस्थिति आने से जस्ट पहले बाबा जैसे कि इंडिकेशन दे रहे थे, बच्चे ऐसा ऐसा होगा, अब तुम देखो क्या कर। आंसर भी है अपने पास तो क्वेश्चन भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो जो भी स्थिति परिस्थिति रही, उसमें बाबा ने ड्रामा को इतना पक्का कराया, बुद्धि ने इतना अच्छे से ड्रामा के एक एक सीन को प्रैक्टिकल ऐसे अनुभव किया, तो मुझे लगता है कि इसमें तो 100 में से 100 नंबर मुझे मिल गए। बाबा ने तो पूरा सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चे चलो, इसमें तो तुम्हें पास हो गए तुम। अब बात आती है वातावरण की, हमारी दुनिया की, हमारी सृष्टि की, इसमें भी जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, आपस में ब्राह्मण परिवार में ही, जैसे अभी शुगादी जी का हम सबको पता चला ही,
तो आज भी बाबा का संदेश यही था कि दादी तो कुछ दिन से बाबा को बोल ही नहीं थी, बाबा ये शरीर तो काम का हो नहीं रहा, कुछ ये तो कर नहीं पा रहा, इससे अच्छा आप बुला ही लो ना अपने पास। तो दादी का शरीर भी देखा कैसा था, औरत एकदम निश्चिंत। दादी का चेहरा देखें अगर हम, कितना निश्चिंत और कितना, मतलब ऐसा अंदर से जैसे कि तैयार बर तैयार आत्माएं बैठी। और बाबा ने 1 सेकंड में डोर खींची और पहुंच गए वतन में सेवा के लिए। तो ऐसी स्थिति जब हमारी होती है और हम बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए सदा तैयार रहते हैं, तो बाबा की जो इंडिकेशंस हैं हमें पहले से पहले मिलती है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर कोई हलचल नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा में निश्चय, बाबा ने कहा है तो मुझे निश्चय करना ही। ये है ड्रामा में निश्चय, कि जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, मुझे इन बातों के प्रति कोई भी संकल्प नहीं दिला। सबसे बड़ा पेपर होता है शरीर, क्योंकि शरीर में कुछ भी हो रहा होता है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर्स क्या करेंगे, दवाई दे दे। उसको हमें ही अपनी मन की शक्ति से स्वस्थ करना पड़ता है, खुद से। ये हमारा अपना पुरुषार्थ। अभी भी कुछ भी होता रहे, तो लेकिन अगर हमारा मन शक्तिशाली है, हमारी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सारी बीमारियां जो शरीर को लग रही हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल अपने मन का है। मन स्वस्थ है, मन शक्तिशाली है, तो हम उस बीमारी को, उस परिस्थिति को बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से खत्म कर। जब ऐसा हमें बाबा की श्रीमत के प्रति निश्चय रहेगा कि बाबा ने जो कहा है सदा कल्याण का। तीसरा फिर निश्चय चाहिए अपने पर, स्वयं में भी, कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे, मैं कहता ही बच्चों को वो बात हूँ, मैं श्रीमत ही वो देता हूँ जो बच्चे कर सकते हैं। बाप कभी ऐसी श्रीमत नहीं देंगे जो बच्चे कर ना पाए, और ना करने के लिए ना फरमाबरदार होकर के पाप के भागी बने। बाबा कभी ऐसी श्रीमत हमें नहीं देते जो हमारे बस में ना हो, जो हमारी शक्ति में ना हो। तो ऐसा स्वयं में दृढ़ निश्चय रखते हुए कि बाबा ने कहा है, मुझे देखकर कहा है, तो जरूर मैं कर सकती हूँ। अब कोई एक मनुष्य ही है, हमें कोई काम देता है कि देखिए आपने ये करना है मेरे लिए, तो सिर्फ वो पूछता नहीं है कि आप करोगे कि नहीं करोगे। वो आपको अधिकार समझकर, अपना समझ करके वो कार्य सौंप देते हैं कि ये फलाने देखिए, नंदिता बहन आपको ये करना है, या सुमन बहन आप ना ये कर दे। तो क्या सोच के कहते हैं कि कहने वाले को भी अंदर पता है ये चीज कि ये कर सकते हैं, और करने वाला भी किस निश्चय से करता है, मुझे कहा गया इसका मतलब मैं कर सकता हूँ ना, मेरे अंदर ये शक्ति है ना। चाहे अपने सारे काम पड़े होंगे, छोड़ देते हैं सारे काम, और क्या याद रह जाता है कि मुझे ये सेवा मिली है, या मुझे ये कहा गया है, मुझे करना ही है। तो वो बल कहाँ से आता है, अपने स्वयं के संकल्पों से ना। अपने लिए हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं कि हाँ, शायद बाबा ने मुझे चुना है इस सेवा के लिए, बाबा मुझे चाहता है कि मैं ही ये कर सकती हूँ, और किसी को क्यों नहीं कहा बाबा ने? क्योंकि बाबा तो निमित्त के द्वारा कहलवाते हैं ना, कुछ भी कहलवाते हैं। तो वो निमित्त के द्वारा हमें बाबा ने आगे निमित्त बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। तो उस घड़ी जब हमने स्वयं में भी निश्चय रखा कि बाबा ने मुझे चुना है, बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बल और एक शक्ति भर जाती है। ये चीज मैं खुद प्रैक्टिकल इस बात को अनुभव करती हूँ कि दीदी जब यहाँ होते हैं, तो दीदी अगर आधी रात भी कहते हैं, प्रभजोत मैम सुबह ना ये करना है, हाँ जी दीदी, तो क्या लगता है अंदर कि
हम कर सकते हैं तभी तो हमें कहा गया। बाबा ने ये बल दिया है, शक्ति दी है और उनके अंदर ये विश्वास जगाया है कि आपको करना है। कई बोल भी देते हैं कि हर बात में हाँ जी कर देते हो, क्यों नहीं करें हाँ जी? क्योंकि उस समय ये नहीं संकल्प आता कि तो आधी रात हो रही कैसे होगा, सुबह तो ये करके देना है, चाहिए ये, टोली कोई ऐसी है या और कुछ भोग बनाना। अचानक के बजे दीदी ने कहा कि भाई ये भी भोग बनना चाहिए था। तो हमने कहा चाहिए था का बात ही नहीं है ना दीदी, अभी तो 1.5 घंटा है, बन जाएगा। तो वो जो अंदर एक निश्चय का संकल्प है ना, और निमित्त आत्माओं के प्रति जो एक रिगार्ड जिसे हम कहें, एक स्नेह जिसे हम कहें, एक विश्वास जिसे हम कहें, तो वो ये नहीं लगता कि दीदी ने मुझे कहा है, ये लगता है बाबा ने इनके थ्रू मुझे। और बाबा क्या कहते हैं, मैं बच्चों को वही कहता हूँ जो बच्चे कर सकते हैं। तो जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो हाजी करना है। एक हाजी शब्द कहने में कितना जोर लगता है? कोई जोर नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि हमने तो मुख से बोला, बाबा का काम वहां शुरू हो गया। करता वही है और निमित्त वो हमें बना देता है, नाम बच्चों का कर देता है कि तुमने कर दिया देखो। दीदी कई बार कहते हैं देखो कर दिया आपने, एक ही बार मैंने कहा बड़ी जल्दी। मैंने कहा हमने नहीं करा, हमें मत कहिए हमने करा, ये तो बाबा ने करवाया। और हमें पता है कि अगर आपके मुख से बोला है तो वो डबल फोर्स है उस कार्य के पीछे। बाबा की भी शक्ति है और आपके मन में संकल्प आया, वो होगा ही, ना की बात ही नहीं। तो इतना अपने अंदर भी हमें संकल्प दृढ़ रखना है कि ऐसा निश्चय हो हमारा अपने प्रति कि हम क्यों नहीं कर पाए। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है जो हम बच्चे, बाबा के बच्चे ना कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पावर है बहुत, पावर हाउस ही हमारा है। और हम ही कहें, मेरे पास पावर हाउस लगा हुआ है घर में, और मैं ही कहूँ कि मैं स्विच नहीं ऑन कर पा रही, अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। सबकी नजरें कहाँ पर है, इस पावर हाउस पे है। और पावर हाउस वाले खुद कहते हैं हम नहीं पावर हाउस का, यहाँ का स्विच ही नहीं हम ऑन कर पा रहे। बाबा कहते हैं इससे गलत बात तो कुछ हो। तो हम भी इस समय में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये तो कई बार कई कहते हैं कि इतनी दुख की घटनाएं चल रही है, इतनी परिस्थितियां चल रही हैं, सुनते हैं तो बुद्धि एकाग्र ही नहीं होती, बाबा में लगती नहीं, बातों में ही चली जाती है। अंदर क्या आता है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं और आगे क्या होगा, पता नहीं। पता नहीं का मतलब ही नहीं है। या बाबा को हम कहते हैं बाबा हमसे तो हो नहीं रहा, हमारी तो बुद्धि नहीं लगती। कोई बात नहीं, बाबा तो अपना है ना, बाबा से भी हम शेयर कर सकते हैं, बाबा देखो अभी बुद्धि इधर इधर जा रही है, अब आप ही इस बुद्धि को यूज करो। जैसे हमने कहा बाबा को, बाबा हम तो बैठ गए, अब आप इस मन और बुद्धि को यूज करो। 1 सेकंड नहीं लगता बुद्धि एकाग्र होने में। 1 सेकंड के अंदर जैसे कि बाबा आपको पकड़ के विश्व के ग्लोब पे बिठा देते हैं, चलो करो अब मन का सेवा। ऐसे कैसे नहीं लगती बुद्धि? क्योंकि है तो हम इसी सृष्टि पर रहे हुए ना, भले हम भविष्य हमारा बड़ा श्रेष्ठ है, आज भी हमारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचा है। हमारे संकल्प जैसे बाबा कहते हैं ना कि ना व्यर्थ हो, ना नेगेटिव हो, अभी हम इतना अटेंशन नहीं देते। इसलिए बाबा की अव्यक्त पानी पड़ी, बाबा ने कहा अभी बच्चे अभी भी छोटी छोटी भूलें करते हैं, उसका भी बोझ हमारे ऊपर आता है। भले हम इजीली ले लेते हैं कि क्या हुआ, आ गया संकल्प, लेकिन बाबा हमें ऐसा नहीं देखते। बाबा हमें क्या देखते हैं कि ये भविष्य होनहार देवी देवताएं हैं और अभी वर्तमान समय के हम पूर्वज हैं। इसके बाबा कहते हैं आप बच्चे तो कोई भी ऐसा संकल्प कर ही नहीं सकते जिससे किसी आत्मा का बल कम हो, किसी को निर्बलता महसूस हो, किसी को नेगेटिविटी महसूस हो, किसी को व्यर्थ संकल्पों की भावना। इतनी बड़ी ड्यूटी है हमारी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया मुरली में। बाबा ने कहा जैसे अमृत वेला है, इसमें हम बोझ क्या ले लेते हैं,
बाबा ने कहा हम बैठते तो हैं नियम से, जिसको बाबा कहते हैं नेमीनाथ तो हम बन जाते हैं कि हमें बैठना है, लेकिन बाबा को जिस रीति याद करना चाहिए वो हम नहीं करते। और वो कोई मुश्किल नहीं है, हम सबको पता है। अब जब तबीयत खराब होती है, कोई परिस्थिति आती है नींद हम बैठते तो नहीं आती। अंदर क्या रहता है, जगह भी रहते हैं ना, तो अंदर क्या आता है, बहुत अच्छा है, बाबा को याद करने का टाइम मिला है, जल्दी परिस्थिति चली जाएगी, जल्दी हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। और अब देखो, साधारण होता है तब नॉर्मल हो जाता है। अपना ही मैं ये देखती हूँ, इतनी तबीयत का जब चल रहा था, नहीं आ रही थी नींद, ना दिन में इतनी आ पाती थी, ना रात को आ पाती, तो 2 बजे खुली, बैठ गए बाबा की याद में। और अब कहाँ से आ रही है ये नींद? आज ही मैं कह रही थी इनको, बाबा नींद आ रही थी आज अमृत वेले भी। बाबा ने बोला अच्छा, रात को मुरली पड़ी थी ना, खोलो दोबारा, क्यों ढील करी इतनी? मतलब बैठ गए अपना 3:30 बजे से। मतलब वो एकाग्रता जो अंदर बुद्धि की होनी चाहिए थी, बीच बीच में झुटका ही कब आ गया पता ही नहीं चला। वही बाबा का सॉरी कर दी थी कि बाबा सॉरी, आपने याद तो कराया लेकिन पक्का नहीं करा अभी। फिर से खोली मूवी, फिर पढ़ा, जैसे कि अपने को खुद ही डांट लगाई कि ये नहीं करना। बाबा ने बोला है ना, जब अपनी दुख तकलीफ कुछ नहीं है तो महसूसता तो अन्यों की भी तो हमें करनी है। जैसे बाबा ने कहा ना कि अन्य आत्माओं को ये अनुभव ना हो, दुनिया वालों को, कि इनको तो भगवान की बड़ी मदद मिलती है ना, इसलिए इनको कोई बीमारी नहीं आती, कोई परिस्थिति नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। आती है। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो आई है हिसाब किताब चुप करने, लेकिन आप बच्चों को भी ढीला नहीं हो, हम जी ढीले हो दीदी, जाते हैं। 7 मिनट ठीक है, बचे हैं दीदी। हाँ जी हाँ जी, बस 2 मिनट और करके फिर हाँ बाबा जी। को भी याद करना है। तो जी इस तरह से हमें स्वयं में भी निश्चय रखते हुए, बाबा में भी दृढ़ निश्चय रखते हुए, ड्रामा को कल्याणकारी समझते हुए, अपने आप को बार बार बीच बीच में अलर्ट कर, क्योंकि माया तो अभी भी छोड़ नहीं रही ना हमें। माया तो अपने फुल फोर्स से आ रही। माया कहेगी चलो थोड़ी देर कुछ अच्छा सा देख लेते हैं, कुछ एंजॉय कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी एंजॉयमेंट तो अलग ही है, हम दुनिया वाले नहीं है ना, तो हमारी एंजॉयमेंट दुनिया जैसी भी नहीं हो सकती। हमारी एंजॉयमेंट है विश्व की आत्माओं को शक्ति दे। हमारी एंजॉयमेंट है कि सब खुश रहे, तो हम खुश हैं, तो हम एंजॉय करें। तो जब बाबा के साथ हम अपने आप को एंजॉय करना सीख जाते हैं ना, और वही वाइब्रेशन फिर सब आत्माओं के पास। सारा दिन कितनी एम्बुलेंस निकलते हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ तक के, सारा दिन आवाज है, सारा दिन आवाज है। तो क्या करें ऐसे समय में? इसका मतलब गंभीर हालत तो चल रही है ना, पता तो चलता है, भले न्यूज नहीं देखते, कहीं बातचीत नहीं होती, लेकिन ये चीजें अनुभव कराती है ना कि स्थिति अभी भी ठीक नहीं है विश्व में, खास भारत, विशेष दिल्ली राजधानी। तो जब स्थिति ठीक नहीं है तो एकदम अंदर से आना चाहिए कि बाबा आपके बच्चे हैं, उनको भी आपका बल महसूस हो रहा है। उसी घड़ी ऐसे बैठ जाए मंत्र सेवा में कि बाबा की शक्तियां उस आत्मा को मिलती हैं जो इस समय उस परिस्थिति से दूर है, कि हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा से बल लेना आता, उन विचारों को लेना नहीं आता। वो सच्ची शांति या सुख अनुभव कर ही नहीं रहे। हम कहते हैं कि कितना इजी तो है इस परिस्थिति से निकलना, लेकिन उनको वो निश्चिंतता नहीं अनुभव, उनको वो शांति की अनुभूति नहीं, वो घबरा जाते हैं, बड़ी डर जाते हैं, क्योंकि हर समय देह अभिमान में रहते हैं। और हमें तो बाबा कितना अभ्यास बार बार कराते हैं, शायद बाबा इतना मेहनत करते हैं हमारे ऊपर, तभी हम बच्चे भी आज इस लेवल तक पहुंच पाए कि अपने लिए भी करते हैं और औरों को भी सहयोग के पास। जी चलिए आज की बातें अटेंशन रखेंगे, टाइम भी हो गया हमारा, आज सॉरी थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे, तो अभी बाबा को याद करते। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आज थैंक यू दीदी। हाँ जी। थैंक यू आप सबका।
जो निमित्त बना देते हैं सेवा के बैठे बिठाए। हमें तो कुछ भी नहीं करना होता, बस एक टच ही करना है जूम की आईडी को। सारा अपना नमिता बहन, दिनेश भाई, ये लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मैं तो कहती ये लास्ट तो फास्ट आत्मा है, इन्होंने ही सिखा दिया हमें भी चलाना। धीरे धीरे हम भी सीखते जा रहे हैं। अच्छा लगता है, घर बैठे कनेक्ट कर देते हैं। नहीं तो ये साधन इतने तो हम लोग को यूज भी नहीं करने आते। चलिए चलिए। आज का, हाँ इनको भी सबको पता ही होगा वैसे तो, हाँ जी, हाँ जी। 9:30 का योग का। रोज गुप्ता जी की तरफ से मोहित भाई वगैरह ये लोग रोज 15 मिनट का काफी दिन से चल रहा है मेडिटेशन का विश्व की सर्वात्माओं के प्रति। तो आज और शायद कल भी शिवानी दीदी का स्पेशल रहेगा इसमें। तो 9:30 बजे तक जरूर कनेक्ट हो जाएं, औरों को भी बताएं, ताकि एक संगठित रूप से हम जब इस तरह से योग करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से पूरे विश्व में वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं। ओम शांति। अभी बाबा की याद करते हैं। जी। बनाओ, जरूरत हुई तो यूज हो जाए। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमों ना लगता धरती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे। ओम शांति सभी को। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। शांति। सब ठीक है? सुमन बहन, कविता बहन, मनीषा बहन, प्रीति बहन, सीमा माता जी, ठीक हो? निर्मल हाँ जी, बहन, हाँ जी। आप शांति। ओम शांति जी। सोनिका बहन भी है, अंजू बहन। ओम शांति। आपने टाइम कैसे दिया हो? और खुश हो गया। हाँ बढ़िया, ठीक हो? चलो हाँ तो जी, अच्छा, हाँ अच्छे जी। लग रहे हो। हाँ। सुनीता बहन भी है, अश्विनी भाई भी। अश्विनी भाई मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, कल करूंगी फोन। उस दिन आया था फोन तो अटेंड नहीं कर पाई।